शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव का 11 रुद्र अवतार है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। नाथ संप्रदाय का स्थापना मत्स्यनाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्य इंद्र नाथ ने किया था तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। पशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वां अवतारों में से एक माना गया है। पशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म से संबंधित है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। अगला पढ़ेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई के काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य एंडूस तथा पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस यानी प्लस है। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था।
हजरत मोहम्मद शाह को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद शाह को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को ईसाई धर्म में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब का शादी जो 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद शाह की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद शाह की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद शाह की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया व सुन्नी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया व सुन्नी। शिया मोहम्मद शाह के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा सुन्नी मोहम्मद शाह के कथनों पर विश्वास करते थे। शिया मोहम्मद शाह के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद शाह के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में कर दी गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में कर दिया गया। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। अगला है पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। पारसी धर्म के संस्थापक जो थे वो ज़रथुष्ट्र थे, जो कि एक ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। इनके मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। ये लोग अग्नि मंदिर की पूजा करते थे। ये लोग अग्नि मंदिर की पूजा करते थे। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। अगला टॉपिक है सिख धर्म, जिसको हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।